Today we are going to start chapter number 9, area. In this chapter we will be learning about how to calculate area of rectangle and a square. Let's start with the self survey. Find the area of the given figures by dividing each shape into rectangle and square. यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखी है हमें, उनको हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिवाइड करके फिर उनका एरिया निकालना है। जैसे ये फिगर है, इसको हम दो रेक्टेंगल्स में बांट सकते हैं। एक ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, यहाँ पर इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है और लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी 12 प्लस 14, दैट विल बी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये बी फिगर है, इसमें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो फिगर्स में। ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और बी स्क्वायर है जिसका एरिया साइड इंटू साइड होता है। यहाँ पर आप देखोगे इसकी लेंथ है 7 और ब्रेथ है 2, और यहाँ पे स्क्वायर का जो साइड है वो है 5। अगर स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी 14 एंड दिस विल बी 25. This 14 plus 25 will be 39 centimeter square will be the area of this figure. Area can be defined as the amount of surface covered by any figure or an object. कितनी जगह एक फिगर या एक ऑब्जेक्ट ने घेरी है उसको हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिगर का एरिया। These figures could be symmetrical और asymmetrical. ये जो फिगर्स हैं सिमेट्रिकल भी हो सकती हैं या फिर asymmetrical भी हो सकती हैं। Area is always measured in square units, that is either centimeter square or meter square or kilometer square. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर का है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों। Each rectangle is made of a number of squares and side of each square is 1 centimeter long. Therefore, the area of each square is 1 square centimeter. इसलिए हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अभी हमें ये पूरा ABCD का एरिया निकालना है तो हम we will count the number of squares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका मतलब इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। In the given rectangle ABCD, it has 10 squares. Similarly, rectangle EFGH has 15 squares. इस वाले rectangle में 15 squares है, तो इसका एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we observe the table given below. ABCD rectangle उसका एरिया है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसमें लेंथ उसकी है 5 सेंटीमीटर। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर और दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 2 विल बी 10। ऐसे ही यहाँ पर ये लेंथ कितनी है? 5 और ब्रेथ है 3, तो 5 इंटू 3 विल बी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही चीज यहाँ टेबल में शो की गई है। इन बोथ केसेस वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। इसलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। वी नो दैट द स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल whose लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। हमें ये पता है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है, तो इसलिए स्क्वायर का एरिया क्या हुआ? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर कैन आल्सो बी फाइंड आउट व्हेन द डायमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन। स्क्वायर का एरिया तभी निकाल सकते हैं अगर इसका डायगोनल का एरिया दे रखा है। जैसे इसका एरिया दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है, इट विल बी 1/2 इंटू D2, मतलब ये जो डायगोनल की लेंथ है इसको हम स्क्वायर कर देंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर। इसमें इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 30 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की साइड का लेंथ कितना है? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो उसका पूरा एरिया क्या होगा? हम 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से यू विल गेट आंसर। Find area of a square whose diagonal is 4 centimeter long.
स्क्वायर का एरिया निकालना है, इसकी डायगोनल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हाफ इंटू 4 स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. Let's start with exercise 9.1. Observe the following diagrams carefully and complete the following table. फिगर ए में लेंथ कितनी है? फिगर ए में लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो गया? 80 इंटू 60, दैट विल बी 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिगर बी में लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिगर सी में 80 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 सेंटीमीटर ब्रेथ है, दिस विल बी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. In this 30 centimeter is the length and 30 centimeter is the breadth, so it will be 900 centimeter square. यहाँ पे 120 and 80. 9600 centimeter square is the area. Next is complete the following. Length यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ गिवन है और एरिया गिवन है. तो हमें जब लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? 54 को डिवाइड कर देंगे 4.5 से, यू विल गेट द आंसर. ऐसे ही ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो 405 को हम डिवाइड कर देंगे 27 से. थर्ड केस में 90 को डिवाइड करेंगे 36 से. फोर्थ केस में 680 को डिवाइड करेंगे 17 से. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज डायगोनल्स आर गिवन. यहाँ पे स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है, इसमें डायगोनल की लेंथ दे रखी है. तो डायगोनल की लेंथ जब दे रखी होती है 1 इंटू D2 का एरिया निकालेंगे 1 इंटू 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 इंटू 36. एरिया इसका हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से आप बाकी की चीज सॉल्व करेंगे. फाइंड द एरिया व्हेन द होल स्क्वायर इज नॉट कवर्ड. उस एरिया को हमें निकालना है जब पूरा स्क्वायर कवर्ड नहीं है. लेट लर्न टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ दो शेप्स व्हिच डू नॉट कवर द होल स्क्वायर्स. दिस शेप कवर्स 12 होल स्क्वायर्स. यहाँ पे ये जो शेप है इसमें 12 होल स्क्वायर वो कवर कर रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 8 हाफ स्क्वायर्स. आप ये देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 हाफ स्क्वायर. तो टोटल एरिया कितना हो गया? 12 plus 4 16 स्क्वायर यूनिट्स. Let's start with exercise 9.2. Assuming the square to be 1 centimeter, find the approximate area of the figure. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. 17 होल स्क्वायर्स हैं और हाफ स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो एरिया कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरीके से आप बाकी के फिगर्स का भी कैलकुलेट करेंगे. Question number 2 is calculate the area of these composite shapes by dividing into rectangles and finding the sum of their areas. Let's start with figure B. यहाँ पर इस फिगर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3. फर्स्ट वन का जो है लेंथ है 15 और ब्रेथ है 5. तो 15 इंटू 5 विल बी 75. देन सेकेंड विल बी 1 इंटू 3, तो इसका एरिया हो गया 3 सेंटीमीटर. और थर्ड है 15 इंटू 1, क्योंकि ये लेंथ 15 है तो दिस विल ऑल्सो बी 15. जब हम इन दोनों तीनों को प्लस कर देंगे वी विल गेट 75 प्लस 15 विल बी 90 एंड 93. तो इसका एरिया हो जाएगा 93 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज फिगर सी. इसको हम 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज दिस वन, इसमें लेंथ 7 है और ब्रेथ 2 है, तो इसका एरिया हो गया 14. देन सेकेंड इज दिस एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 8. थर्ड इज जैसे पहले का एरिया है 7 इंटू 2 14
एंड फोर्थ एरिया इज 6 इंटू 2 12। तो हमारे पास चार एरिया आ गए, 14 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 12। अब हम इनको प्लस करेंगे, 4 प्लस 8 विल बी 12, 12 plus 4 will be 16, and 16 plus 2 will be 18. One carry 2, 3, 4 and 5. So area will be 58 meters square. इसी तरीके से आप बाकी की फिगर्स का एरिया निकालेंगे। Question number 3 is, look at the figures given below. We see that a diagonal divides these squares or rectangles into two equal triangles. Find the area of each figure and then find the area of the right angle triangle by dividing 2. यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगल और स्क्वायर दे रखा है। अगर इसमें कोई एक डायगोनल है जो इन फिगर्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, तो हमें इन्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर निकालना है डायगोनल के एरिया से। सबसे पहले आप लेंथ देखेंगे, यहाँ पे जो लेंथ है ये है पहले की 2 और देन 3। L into B will be 6. Next is area of rectangle square. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे हम? हाफ इंटू 6. दिस विल बी 2 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फिगर बी। यहाँ पर लेंथ है 3 और ब्रेथ है 4, तो एरिया हो गया 12। जब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम बाकी दोनों फिगर्स का करेंगे। यहाँ पे 6 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू 4 हो जाएगा। Question number 4, given below is a model of a school compound. Find the area covered by different. यहाँ पे एक स्कूल कंपाउंड का मॉडल दे रखा है। इन बॉक्सेस को, इन स्क्वायर्स को काउंट करके आपको यहाँ पे उनका एरिया लिखना है। फर्स्ट वन इज गार्डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पर फर्स्ट रो में 15 स्क्वायर्स हैं, तो सेकंड रो में भी 15 होंगे, तो गार्डन का एरिया हो गया 30 मीटर स्क्वायर। देन स्कूल का एरिया, स्कूल का एरिया हम स्क्वायर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब हम बीच के स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 and 61 62 63 64 65। 65 squares and this will be 65 meter square। सॉरी, यहाँ पे स्कूल का एरिया आ जाएगा 65 मीटर स्क्वायर। प्लेग्राउंड का एरिया है 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 4 और नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 4 5, 20 मीटर स्क्वायर। लाइब्रेरी का एरिया है 1 2 3 4 8। देन कैंटीन का एरिया इज ऑल्सो 8 मीटर स्क्वायर। लेबोरेटरी का एरिया है 1 2 3 एंड 4 और साइकिल स्टैंड का एरिया भी 4 मीटर स्क्वायर है। तरीके से हम स्क्वायर्स काउंट करके इस स्कूल मॉडल का एरिया काउंट करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।